नमस्कार, बुलेटिन में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं दीपेश पर। गले चले खबरों की शुरुआत करते हैं और बड़ी खबर आपको बता देते हैं। आज केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान का निधन हो गया है। लंबी बीमारी के बाद आज उन्होंने अंतिम सांस ली है। आपको बता दें, केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान दिल्ली के अस्पताल में इलाजरत थे, जिनका आज निधन हुआ है। लंबी बीमारी के बाद केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान ने गुरुवार शाम अंतिम सांसें ली हैं। उनके बेटे ने ट्वीट कर ये जानकारी दी है। आपको बता दें कि केंद्र में मोदी सरकार में वे मंत्री थे और इससे पहले भी वे कई बार मंत्री पद संभाल चुके हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी ट्वीट कर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भी उन्हें अपने ट्वीट के जरिए नमन किया है, उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की है। वहीं पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने भी ट्वीट कर उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित किए। चलिए आगे बढ़ते हैं। खबर भोपाल से। ब्यावरा से रामचंद्र दांगी को कांग्रेस ने चुनाव मैदान में उतार दिया है। कांग्रेस ने ब्यावरा सीट पर भी अपने प्रत्याशी के नाम का ऐलान कर दिया है। दरअसल ये सीट भी खाली हुई थी, जिसके बाद उम्मीद जताई जा रही थी कि इस पर जल्द ही कांग्रेस अपने उम्मीदवार के नाम का ऐलान करेगी और कांग्रेस ने अपने उम्मीदवार के नाम का ऐलान कर दिया है। ब्यावरा से रामचंद्र दांगी को टिकट दिया गया है। ब्यावरा से कांग्रेस प्रत्याशी के नाम का ऐलान कर दिया गया है। बीजेपी के नारायण सिंह पवार के साथ रामचंद्र दांगी की सीधी टक्कर होने वाली है और काफी दिलचस्प चुनाव ये माना जा रहा है। और यहां पर ये दोनों नेता अब चुनाव मैदान में हैं। बीजेपी की तरफ से नारायण सिंह पवार चुनाव मैदान में होंगे, तो फिर कांग्रेस की तरफ से रामचंद्र दांगी चुनाव मैदान में ताल ठोकने वाले हैं। ब्यावरा सीट पर चुनावी जंग और दिलचस्प होने वाली है। लंबे समय से कांग्रेस इस सीट पर उम्मीदवार का ऐलान करने के लिए जोड़ घटाना कर रखी थी, गुणा भाग लगातार किया जा रहा था। उम्मीद जताई जा रही थी कि जल्द ही इस सीट पर भी कांग्रेस अपने प्रत्याशी के नाम का ऐलान करेगी और आखिर सबसे अंत में कांग्रेस ने इस सीट पर अपने प्रत्याशी के नाम का ऐलान कर दिया है। इंदौर के सांवेर में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ पर जोरदार हमला बोला है। शिवराज सिंह ने कमलनाथ को रौतेला सीएम बताया है। कहा, जब देखो रोते रहते थे कमलनाथ, पैसा नहीं है हमेशा कहते रहते थे, लेकिन हमने रास्ता निकाला, विकास कार्यों को बंद नहीं होने दिया। करोड़ की 12,960 सड़कों का और 47 पुलों का लोकार्पण करके आया हूं, कोरोना काल में बनाए हैं। वो कहते थे पैसे ही नहीं है, जब देखो रोते ही रहते थे, है ही नहीं, है ही नहीं। अब मुख्यमंत्री ऐसा रोतेला चाहिए क्या आपको, जो कहे कि है ही नहीं है? अब है ही नहीं तो तू कहे के लिए मुख्यमंत्री भैया? अरे नहीं है तो रास्ता निकाल। हमने रास्ता निकाला। ये बात सही है कि दिक्कत है, कोरोना के कारण टैक्स कम आया है, लेकिन जहां चाह होती है वहां राह निकल ही जाती है। विकास पर सियासत लगातार जारी है। सीएम के आरोपों पर कमलनाथ ने पलटवार किया है। पैसे का रोना रोने वाले बयान पर पलटवार करते हुए कहा, मैंने विकास के कामों में पैसे का रोना नहीं रोया, झूठे आयोजनों पर पैसा बीजेपी ने लुटाया है, प्रदेश को कर्ज के दलदल में फंसाया है, जनता के पैसे का दुरुपयोग हुआ है, 15 महीने और 15 साल की तुलना हो जाए। प्रदेश के 28 सीटों में सबसे हॉट मानी जाने वाली सीट सांवेर में कमल खिलाने के लिए भाजपा पूरी ताकत लगा रखी है, लेकिन भाजपा के कई कार्यकर्ता
अब बदले सियासी समीकरण में तुलसी सिलावट के लिए एकजुट नहीं हो पा रहे हैं। ऐसे में खुद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भाजपाइयों को एकजुट करने के लिए इंदौर पहुंचे, जहां उन्होंने कार्यकर्ताओं को जीत का मंत्र दिया। शिवराज ने कहा कि भाजपा हमारी मां है और इसके दूध की लाज हमें रखना है। इस मौके पर पंडितों ने मंत्रोच्चार के साथ बूथ लेवल के कार्यकर्ता पन्ना प्रभारियों को सुपारी हाथ में देकर जीत का संकल्प दिलाया गया। आज मैं आपको देता हूं, मध्य प्रदेश को कभी पीछे नहीं रहने दूंगा। विकास की गति आप देख रहे हैं, जब से भाजपा की सरकार आई है। हम विकास भी करेंगे, हम जनता का कल्याण भी करेंगे, हम मोदी जी के सपनों के आत्मनिर्भर भारत को बनाने के लिए आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश भी बनाएंगे। और एक वचन और आपको दे रहा हूं, मेरे कार्यकर्ता साथियों, बहनों और भाइयों, आपका मान, आपका सम्मान और आपकी शान कभी जाने नहीं दूंगा, कभी नहीं जाने दूंगा। जितने भी लोग बैठे हैं सद्य मुख्यमंत्री जी, इन सब में मन से लेकर वहां तक सबसे छोटा कार्यकर्ता भाजपा का अंतिम पंक्ति का तुलसी सिलावट ये विश्वास दिलाता है, यह आपको संकल्प लेता है कंधे से कंधा लड़ाकर जीवन भर, जब तक तुलसी सिलावट में रक्त में खून है, पूरा साथ भाजपा मेरी मां के चरणों में आ गया। मुख्यमंत्री के साथ की बीजेपी कांग्रेस पर पूरी तरह से हमलावर हो गई है। पार्टी ने कमलनाथ की 15 महीने की गलतियां जनता के सामने गिनाई हैं। कमलनाथ ने कहा कि आखिर उनकी सरकार की गलती क्या थी। इस पर बीजेपी ने आज गलतियों का पिटारा मीडिया के सामने रख दिया। बीजेपी का आरोप है कि शिवराज सरकार की जितनी भी लोकप्रिय योजनाएं थी, उन सभी पर ताला लगाने का काम कमलनाथ सरकार ने किया है। 15 महीनों के पाप कमलनाथ सरकार के, कांग्रेस सरकार के कितने भीषण थे, जिनको झेलना पड़ा, जिनको भुगतना पड़ा, वो जरूर इस बारे में बताएं। और ऐसे ही कुछ पाप हम भी गिनाने की कोशिश करते हैं, कुछ, क्योंकि सारे पाप तो हम नहीं गिना सकते, क्योंकि इतने सारे संख्या में इन्होंने कुकर्म धतकर्म सरकार के रहते कुशासन अराजकता का माहौल पैदा किया कि वो कोई एक बार में तो बता नहीं सकता। कमलनाथ जी, आप पूछ रहे हैं कि हमसे क्या पाप। कमलनाथ जी, दोषी हैं आप, क्योंकि किसानों के प्रति आपने किया है पाप। आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी जी ने कहा था 10 दिन के अंदर कर्जा माफ, 10 दिन के अंदर कर्जा माफ सारे का सारा, और नहीं किया तो हम 11वें दिन मुख्यमंत्री बदल देंगे। वो वीडियो भी मीडिया के बीच में मौजूद है। लेकिन 15 महीनों में वो कर्जा माफ नहीं किया। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने 13,000 ग्रामीण सड़कों का वर्चुअल लोकार्पण किया है। पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग की ओर से ये 4,120 किलोमीटर लंबी सड़क बनाई गई है। 1,359 करोड़ की लागत जिसमें आई है। समारोह में पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री महेंद्र सिंह सिसोदिया तथा राज्य मंत्री रामखिलावन पटेल भी मौजूद रहे। सीएम शिवराज इस मौके पर कुछ जिलों के सरपंचों से संवाद भी करते नजर आए। कि वो कह रहे हैं, शिकायत कर रहे हैं कि ये मुख्यमंत्री को रोको, ये लोकार्पण कर रहा है, ये शिलान्यास कर रहा है। अरे भाई, विकास से तुम्हें तकलीफ क्या है? एक तरफ तो पूर्व मुख्यमंत्री नेता प्रतिपक्ष कहते हैं शिवराज सिंह नारियल लेके घूमता रहता है, हर कहीं नारियल फोड़ देता है। कमलनाथ जी, नारियल नहीं फोड़ रहा हूँ, सड़कें बनवा रहा हूँ उनके साथ, पुल पुलिया बनवा रहा हूँ, भवन बनवा रहा हूँ, विकास के काम करवा रहा हूँ। आपके पास नहीं था पैसा, हमारे पास तो पैसा है। अब हम अगर शिलान्यास और लोकार्पण भी करते हैं तो उनको तकलीफ होती है और वो शिकायत करते हैं, रोको रोको रोको। चुनाव आयोग में जाते हैं, अरे हम कोई चुनाव थोड़ी है जब हम शिलान्यास और लोकार्पण कर रहे हैं। ये कांग्रेस का विकास विरोधी कदम है। विकास के काम उनने तो किए नहीं, हम करते हैं तो चिढ़ते हैं। एक तरफ कहते हैं विकास के कामों का लोकार्पण शिलान्यास रोको, और दूसरी तरफ कहते हैं कि नारियल फोड़ते हैं शिवराज सिंह, झूठ बोलते कहीं कोई काम नहीं होता। अब कौन झूठ बोल रहा है ये जनता भी समझ ले और आपके माध्यम से मीडिया भी। लोकार्पण पर कांग्रेस ने सवाल उठाए हैं। कांग्रेस का कहना है कि कोरोना काल में जब बस सब कुछ बंद था तो ये सड़कें कैसे बन गई? ये सड़कें कमलनाथ सरकार में बनी हैं और लोकार्पण शिवराज कर रखे हैं। 3 महीने तो लॉकडाउन लगा रहा, बचे हुए 3 महीने 60 दिन में इन्होंने, जो 2 महीने के 60 दिन में 13,000 सड़कें बना दी। कैसे बना दी ये जरा शिवराज सिंह को समझाना चाहिए। तो ये बनाई हुई सड़कें कमलनाथ की
और लोकार्पण कर रहे वो भी झूठ बोलकर। टिकट वितरण के बाद भी कांग्रेस की कलह थमने का नाम नहीं ले रही है। ताजा मामला मुरैना में देखने को मिला, जहां किसान कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष दिनेश गुर्जर का टिकट कटने से नाराज समर्थकों ने जमकर नारेबाजी की। समर्थकों का कहना है कि मुरैना सीट से राकेश मावई को टिकट मिला है, जबकि दिनेश गुर्जर का मैदान में उतरना तय था, क्योंकि राकेश मावई पूर्व में सिंधिया समर्थक रहे हैं और कभी भी सिंधिया के साथ भाग सकते हैं। इतना ही नहीं, समर्थकों का कहना था कि वे कांग्रेस के नहीं दिनेश के सिपाही हैं और जब कांग्रेस को उपचुनाव में वे वोट नहीं करेंगे। मुरैना पहुंचे ज्योतिरादित्य सिंधिया अलग ही अंदाज में कार्यकर्ताओं के बीच नजर आए। सिंधिया यहां पर बूथ लेवल कार्यकर्ताओं से बातचीत कर रहे थे। इस दौरान एक बीजेपी कार्यकर्ता ने अपना नाम दबी सी आवाज में सिंधिया को बताया, जिसके बाद सिंधिया ने कहा कि बीजेपी के कार्यकर्ता को दम लगाकर बोलो, कहो महाराज मेरा नाम शिव कुमार है। हाँ बोलो ना महाराज मेरा ये नाम है। हाँ दम से बोलो और दम से बोलो। हाँ धीरे क्या बोल रहा है? शिव कुमार शर्मा। रे पोलिंग पे कैसे बोलोगे अगर इतना धीरे से बोल रहे हो? हाँ बोलो ना महाराज मेरा ये नाम है। हाँ दम से। राजधानी भोपाल के जेपी अस्पताल में कोरोना ड्यूटी के दौरान कार में अपना घर बनाने वाले डॉक्टर सचिन नायक के कार्य की भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान विराट कोहली और गेंदबाज युजवेंद्र चहल ने भी सराहना की है। वो भी हम आपको खबर बताएंगे, लेकिन उससे पहले वक्त एक छोटी सी ब्रेक का है। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। खबर कोंडागांव से इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। रेप कांड में 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। सभी को कोर्ट में पेश किया गया। पकड़े गए 2 आरोपी नाबालिग निकले हैं। ये बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। कोंडागांव में दुष्कर्म के मामले में, नाबालिग से रेप के मामले में ये बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। तो पकड़े गए 2 आरोपी नाबालिग निकले हैं। कोंडागांव से ये बड़ी खबर हम आप तक पहुंचा रहे हैं। तो कोंडागांव में दुष्कर्म का एक और मामला सामने आया है। नाबालिग से रेप का मामला सामने आया है। थाना प्रभारी ने मामला दर्ज नहीं किया है। बाद में पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार किया है। और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी विवेक श्रीवास्तव हमारे साथ जुड़ गए। विवेक, क्या ताजा जानकारी? देखिए, जिस तरीके से अब एक रेप का मामला 2.5 महीने बाद जब खुलासा हुआ तो पुलिस लगातार कार्रवाई कर रही और अब फिर एक नया मामला सामने आया है, जिसमें एक आरोपी जो है वो एक नाबालिग लड़की को जबरदस्ती अपनी पत्नी बनाकर रखा हुआ था और ये मामला 2 महीने से दबा हुआ था। पर एक मामले के खुलासे के बाद पुलिस ने इसमें तत्काल कार्रवाई की है और इसमें जो आरोपी है उसको गिरफ्तार कर लिया है और उसके खिलाफ पूरी कार्रवाई कर रही है। इसमें पहले भी लगातार कोशिश की गई थी, लेकिन परिजनों को वापस लौटाया गया था। लेकिन ये जो ओड़ा गांव का मामला है, इसके खुलने के बाद फिर अब ये पुलिस ने इस पर तत्काल कार्रवाई की है। जी दीपेश। चलिए, बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। आगे बढ़ते हैं। खबर नरसिंहपुर से इस वक्त की बड़ी खबर बता देते हैं। 117 किलो चरस के साथ 7 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। करोड़ों की चरस पकड़ी गई है। लग्जरी गाड़ियों से ये तस्करी की जा रही थी। पुलिस ने संभावना जताई है नेपाल से श्रीलंका ये खेप ले जाई जा रही थी। पकड़े गए लोगों में 4 यूपी से, 3 आरोपी तमिलनाडु से बताए जा रहे हैं। जो गाड़ियों में अवैध मादक पदार्थों का परिवहन कर रहे हैं, सूचना को पहले तस्दीक किया गया, वेरीफाई किया गया और वेरीफाई करने के बाद ऑपरेशन को अंजाम दिया गया। ऑपरेशन में नरसिंहपुर पुलिस के साथ साथ DRI भोपाल और इंदौर की संयुक्त टीमें थीं और नेशनल हाईवे जो सागर से होते हुए नरसिंहपुर के रास्ते नागपुर जाता है, उस हाईवे पे जो है परिवहन किया जा रहा था। आगे बढ़ते हैं। खबर मुरैना से। पुलिस ने 25 लाख रुपये जब्त किए हैं। अलाबेली चौकी राजघाट पर पुलिस ने जब्ती की है। चेकिंग के दौरान बड़ी मात्रा में पैसा बरामद किया गया है। मेरठ से बानपुर ये पैसा ले जाया जा रहा था। रेलवे कॉन्ट्रैक्टर की ये रकम बताई जा रही है, जो लेबर पेमेंट के लिए ये रकम ली जा रही थी। प्रशासन अब पूरे मामले की जांच में जुटा है।
खबर भोपाल से, परवलिया से विस्फोटक बरामद किया गया है। पुलिस ने युवक को भी हिरासत में लिया है। सीहोर से भोपाल ये विस्फोटक लाया जा रहा था। ये बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। विस्फोटक बरामद किया गया है। परवलिया से विस्फोटक बरामद हुआ है। ये बड़ा अपडेट इस वक्त निकलकर सामने आ रहा है। आगे बढ़ते हैं। राजगढ़ के नरसिंहगढ़ बस स्टैंड में खड़ी 2 बसों में अचानक आग लग गई। आग लगने की घटना से बस स्टैंड में अफरा तफरी मची है। आग से एक बस पूरी तरह से जलकर राख हो गई है। कड़ी मशक्कत के बाद दमकल की गाड़ियों ने आग पर काबू पाया है। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं। अचानक आग लगी और आग लगने से अफरा तफरी की स्थिति भी यहाँ पर देखने को मिली है। एक बस पूरी तरह से जलकर राख हो गई तो दूसरी भी यहाँ पर जल उठी, जिसके बाद फिर दमकल ने आग पर काबू पाया। राजधानी भोपाल के जेपी अस्पताल में कोरोना ड्यूटी के दौरान कार में अपना घर बनाने वाले डॉक्टर सचिन नायक के कार्य की भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान विराट कोहली ने और गेंदबाज यजुवेंद्र चहल ने सराहना की है। कोहली और चहल ने वेबिनार के जरिए डॉक्टर सचिन नायक से चर्चा की और कोरोना काल में आई मुश्किलों के बारे में विस्तार से बातचीत की। डॉक्टर सचिन नायक वह डॉक्टर हैं जिन्होंने कोरोना ड्यूटी के दौरान अपनी कार को ही अपना घर बना लिया था और ड्यूटी खत्म करने के बाद घर नहीं जाते थे बल्कि कार में ही सो जाया करते थे। ड्यूटी के दौरान डॉक्टर नायक कोविड संक्रमण का शिकार भी हो गए। कुछ समय बाद उन्होंने कोरोना को हराया और फिर से ड्यूटी में जुट गए। मध्य प्रदेश में 28 सीटों के लिए होने वाले विधानसभा उपचुनाव में अब दोनों तरफ के योद्धा लगभग तय हो चुके हैं। कौन किसके खिलाफ चुनाव लड़ेगा, इसकी तस्वीर भी साफ हो गई है। ऐसे में सभी पार्टियां अब अपनी रणनीति को धार देने में जुटी हैं। तो उपचुनाव के रण में राजनीतिक नुमाइंदे चुनाव मैदान में उतर चुके हैं और अब चुनावी बिसात और मजबूती के साथ बिछाई जा रही है। रणनीति तैयार हो रही है और कोशिश की जा रही है कि फूंक फूंक कर कदम रखा जाए और इस चुनाव को फतह किया जाए। तो चुनावी सरगर्मी और तेज होती जा रही है। अलग अलग सीटों पर अलग अलग तस्वीरें निकलकर सामने आ रही है। इस बार का उपचुनाव काफी दिलचस्प होता हुआ नजर आ रहा है और चुनावी बिसात अब हर राजनीतिक दल बिछाता हुआ दिखाई देता है। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। खबरें लगातार जारी हैं।